हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल और उसकी यूनिट स्टेरेडियन के बारे में बात। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन एंगल क्या होता है और उसकी यूनिट रेडियन को समझा था। और आज हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल के बारे में। एंगल आपको पता है, सिंपल से दो लाइन के बीच में जो एंगल इंक्लिनेशन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक लाइन है और ये दो लाइन हो गए, ठीक है। इसके बीच का जो इंक्लिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये एंगल है। और ये किस टाइप का एंगल है, ये है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स वाई पे बना हुआ है। इसमें जेड एक्सिस नहीं है क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है प्लेन एंगल। और आज हम समझने वाले हैं। और ये जो प्लेन एंगल होता है ये होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। इसमें 2 ही डायमेंशन होती है। डायमेंशन का मीन्स ये होता है एक्स वाई प्लेन होता है। 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड प्लेन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। आज हम समझने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल एक्चुअल में होता क्या, बात करते हैं। जैसे सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। और सॉलिड एंगल को जो स्टेरेडियन किससे डिनोट करते हैं, एस आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस आर लिखते हैं, जैसे रेडियन में आर एड रेड लिखते हैं, उसी स्टेरेडियन में एस आर लिखते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है? द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि जो सॉलिड एंगल है 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ कहीं आप यहाँ से इसे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कहीं आप देख रहे हैं इसको। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा। किस तरीके का एंगल? जैसे एक ये एंगल बन गई, यहाँ से एंगल बन रहा होगा, यहाँ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ बन रहा एंगल और यहाँ एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन रहा होगा एंगल। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ जो एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। अब आपको पता है कि ये दो लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, फिर ये दो लाइनों के बीच में एंगल बन रहा है, फिर ये दो लाइनों के बीच में एंगल बन रहा है। इस तरीके से जो यहाँ एंगल बनता है उसको एंगल ना कहकर सॉलिड एंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हो जाता है एंगल, 3 डायमेंशन में हो जाता है एंगुलर। और ये जो एंगल होता है, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी में मिलता है, क्योंकि हम एक सर्कल हो रहा है कि स्पेयर में वेलोसिटी या फिर मोमेंटम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है। अब सॉलिड एंगल क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जो सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, उस एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। 3D प्लेन में, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एसआर, स्टेरेडियन। बात करते हैं स्टेरेडियन एक्चुअल में होता क्या है। तो जो स्टेरेडियन है उसको हम डिनोट भी करते हैं ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा भी इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा वैसे ज़्यादातर एंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन ये जो एंगल बनता है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और ये होता है स्टेरेडियन में। तो बात करते हैं स्टेरेडियन में। तो एरिया क्या है, जैसे मान लेते हैं स्फेयर है और स्फेयर का जो रेडियस होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यानी आर का स्क्वायर। ये जो रेडियस है आर है, ठीक है। ये जो रेडियस आर है तो ये आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 4 पाई इक्वल्स टू होता है, ये हो जाता है 4 पाई इक्वल्स टू 1 स्टेरेडियन, ठीक है। 4 पाई इक्वल्स टू 1 स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई होती है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है। जैसे हमने प्लेन एंगल में क्या पता किया था कि हमने क्या पता किया था कि जो रेडियन होता है वो क्या होता है, लेंथ आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क अपॉन रेडियस होता है, जो कि जिसको क्या निकलता है हमारे पास वैल्यू जो लास्ट में निकलती है वो निकलती है 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। और रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री बाय पाई। तो जो रेडियन होता है, रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री बाय पाई। और इसी को अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम रेडियन का स्क्वायर और जो वैल्यूज का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेरेडियन क्या होता है 180 बाय पाई का होल स्क्वायर। तो ये होती है स्टेरेडियन की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी हमने ये रेडियन कैसे निकाला था, हमने माना था कंप्लीट आर्क। तो कंप्लीट आर्क कितना होता है 2 पाई आर,
डिवाइडेड बाय जो रेडियस थी वो क्या थी आर, आर से आर कैंसिल किया था तो 2 पाई इक्वल्स टू रेडियन आ गया था। इस तरीके से हमने रेडियन की वैल्यू निकाली थी। वैसे इसमें जो आती है वैल्यू 4 पाई आती है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्कल की बात ना करके स्क्वायर की बात करते हैं, और स्क्वायर जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। सो वन स्टेट रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या कहना चाह रहा है कि जो एंगल होता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया को लिख सकता हूँ ए और रेडियस को आर का स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। तो एरिया का ये फॉर्मूला हो गया। अब कुछ कंडीशन मान के हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है सर्कल, ठीक है, मान लेता है ये सर्कल एक, ठीक है। सॉलिड एंगल आपने ज़्यादातर कहाँ देखे होंगे, एग्जाम्पल में बताऊँ तो आपने कभी शॉप फ्रूट्स खरीदने गए होंगे तो आपने वाटर मेलन देखा होगा, उसका एक सेगमेंट काट के रखता है वो शॉपकीपर जो आपको देता है टेस्ट करने के लिए। वो क्या होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। क्यों? क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है और उसके एपेक्स पे एक एंगल बन रहा होता है। एक और एग्जांपल की बात करें तो आपने कॉर्न खाया होगा, तो कॉर्न में क्या होता है, देखिए कॉर्न में क्या होता है, एक सर्कल होता है और उसकी एक अपेक्स होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल बन रहा होता है, ये एपेक्स पे इसका एंगल बन रहा होता है, वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये होता है सॉलिड एंगल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं कुछ दूरी पे यहाँ से इसे खड़े होके देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसे खड़े होके देख रहा हूँ। सो क्या होगा, यहाँ से ऐसे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। सर्कल ड्रॉ नहीं करते, कैलकुलेट मतलब आपको समझाने में दिक्कत होगी। सबसे बढ़िया यहाँ पे करते हैं क्या, एक सॉलिड प्लेट है, ठीक है, सॉलिड प्लेट मान लेते और यहाँ से आप इसे देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ एक एंगल बन रहा होगा, फिर एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, फिर यहाँ एंगल बन रहा होगा और एक यहाँ एंगल बन रहा होगा। तो टोटल इसमें मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा, और दो लाइनों के बीच में जो थीटा बन रहा, जो दो लाइनों का एंगल बन रहा होगा वो थीटा हो जाएगा। उसे हम अलग से कैलकुलेट करना पहले ही बता चुके, आज हम ओमेगा की बात करने वाले हैं। सो आपको पता है कि अब हम इसे कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसे कैसे कैलकुलेट करें। ना तो हम इस प्लेट की एरिया पता है, ना इस मतलब इसकी रेडियस भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ना कि सर्कल। ये 2D में ड्राइंग बन रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्फीयर मतलब स्फीयर है 3 डायमेंशन होता है। स्फीयर का मीन्स आप बॉल समझ सकते हैं, हो बॉल जैसे समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा, अब यहाँ जो आप आके यहाँ एक टॉर्च मतलब एक फ्लैश चालू करते हो, तो क्या होगा, फ्लैश चालू करते ही इस ऑब्जेक्ट की कुछ परछाई इस स्फीयर पर कट करेगी, ठीक है, इस स्फीयर पे कट करेगी। आपको इस ऑब्जेक्ट का एरिया पता नहीं था, आप इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो उसका यहाँ जो होगा स्फीयर पे एक परछाई ड्रॉ होगी, शैडो आएगी। तो शैडो का एरिया वैसे पहले इस एरिया को मान लेता हूँ ए और इसकी रेडियस को मान लेता हूँ आर, और ये जो एरिया बाद में बना है इसको मैं मान लेता हूँ ए डैश, और ये जो रेडियस हो जाएगी इसको मान लेता हूँ आर डैश। तो जो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा एरिया ए डैश बाय आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश बाय एरिया, सॉरी एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया में कुछ मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं कि इसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो रेडियस है इसको मान लेता हूँ 1, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वो मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है, एक्चुअल में से 2 मान लेता हूँ। क्या होगा देखिए, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, डिवाइड ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4 यानी कि हाफ। तो ये हो जाएगा हाफ स्टेयर रेडियन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 0.5 स्टेयर रेडियन। अगर इसकी मैं वैल्यू को यहाँ 4 कर देता हूँ तो क्या होगा देखिए, अब 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड 4, और ये हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारे पास स्टेयर रेडियन की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। जो स्टेयर रेडियन है वो एरिया पे डिपेंडेंट है। अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका सॉलिड एंगल है वो जो ओमेगा है वो बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप रेडियस को रेडियस को अगर आप डाउन करते हैं तो ओमेगा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। सो इस तरीके से आपको पता करना है। अब बात करते हैं कुछ इसकी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ओमेगा की यूनिट के बारे में। तो ओमेगा की यूनिट क्या होती है एक्चुअल में? सो ओमेगा इक्वल्स टू होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया क्या होगा, एरिया यानी मीटर स्क्वायर,
और रेडियस का स्क्वायर यानी कि ये भी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये यूनिट लेस है, बट ये डायमेंशन लेस नहीं होती, ठीक है। डायमेंशन सॉरी, ये यूनिट लेस नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर यानी लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, और लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो बनता है m0 L0 T0। इसका मीन्स क्या है कि ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। बस इसकी यूनिट क्या हो जाती है, स्टेरेडियन हो जाती है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस है, ओमेगा इज डायमेंशन लेस, ओमेगा इज डायमेंशन लेस बट नॉट यूनिट लेस। यूनिट लेस नहीं है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। सो आई होप कि जो आपको सॉलिड एंगल है वो समझ में आया होगा, और जो स्टेरेडियन है उसको कैलकुलेट करना आया होगा। जैसे 4 पाई स्टेरेडियन इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन होता है 360 का स्क्वायर, और जो स्टेरेडियन की वैल्यू आती है वो आती है 180 बाई पाई का होल स्क्वायर। जैसे हमने रेडियन की वैल्यू निकाली थी 180 बाई पाई, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें स्टेरेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप कि जो स्टेरेडियन है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।